हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर महीने के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि नवंबर महीने के अंदर हमने डेली वाइज जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं उनमें से ही 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो नवंबर महीने के करंट अफेयर्स का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जितने भी विद्यार्थियों ने डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियोस को हर रोज देखा है तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर रोज प्रत्येक क्वेश्चन को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला हमदोक पुनः किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सूडान के। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सूडान। अब्दुल्ला हमदोक ये सूडान के फिर से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। सूडान जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है खार्टूम। खार्टूम सूडान की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। केरल। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केरल ने। केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 140 प्रजातियों का भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर 140 प्रजातियों का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान विकसित किया गया है। उत्तराखंड जिसकी कैपिटल देहरादून है, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, LBSNAA। LBSNAA यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ये उत्तराखंड में मसूरी के अंदर स्थित है, जहां पर सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का उद्घाटन किया गया है। सरदार पटेल जो कि भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और भारत के पहले होम मिनिस्टर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अशोक भूषण को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अशोक भूषण को NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NCLAT जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है और इसकी दूसरी ब्रांच चेन्नई के अंदर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष को आधार वर्ष मानते हुए वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016। तो केंद्र सरकार ने 2016 को आधार वर्ष मानते हुए वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि NCLT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है रामलिंगम सुधाकर को। रामलिंगम सुधाकर को NCLT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैक्स। तो वैक्स शब्द को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अभिजीत बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। अगला क्वेश्चन है, द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है
द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सुधा मूर्ति। यहाँ पर आपके ऑप्शन में चेतन भगत है, तो चेतन भगत की एक बुक आपको याद रखनी है, 400 डेज। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है 400 डेज। अरुंधति राय की जो इंपॉर्टेंट बुक है वो आपको याद रखनी है, आज़ादी। आज़ादी किसकी है? अरुंधति राय की। शशि थरूर की आपको जो बुक याद रखनी है वो है वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम हिंदू किसकी है? शशि थरूर की। और कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये किसकी है? ये अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ये है अभिजीत बनर्जी की। अभिजीत बनर्जी जो कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनको 2019 का नोबेल प्राइज मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, शेख सुबा अल खालिद को पुनः निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है कुवैत का। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कुवैत का। शेख सुबा अल खालिद को पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कुवैत का। कुवैत जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेसबुक इंक। तो हाल ही में फेसबुक नाम की जो कंपनी है अब ये मेटा के नाम से जानी जाएगी। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 2018 में इनको अपॉइंट किया गया था 2021 तक के लिए, तो हाल ही में 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 2021 से बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 2024। तो हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाकर 2024 तक के लिए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के बोर्ड ने किसे बैंक के उप प्रबंध निदेशक यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पुनः नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव आनंद। तो एक्सिस बैंक के बोर्ड ने राजीव आनंद को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है। ये जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव आनंद, तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमिताभ चौधरी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के एमडी हैं शशिधर जगदीशन और यस बैंक के एमडी हैं प्रशांत कुमार। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030। 2030 तक दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी वन्यजीव कार्य योजना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य अपनी वन्यजीव कार्य योजना यानी कि वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीवीएस मोटर एंड कंपनी लिमिटेड। टीवीएस मोटर एंड कंपनी लिमिटेड को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी रेयॉन टेन डीसेट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं नीदरलैंड के। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। नीदरलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं रेयॉन टेन डीसेट। इन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रमेश पोखरियाल
निशंक के द्वारा लिखी गई है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसमें एक जंग लड़ते हुए कहानी है, वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 के अंदर। कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कर्नाटक जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली महिला कोच नियुक्त की गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारा टेलर। तो सारा टेलर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यूएई के अंदर T10 क्रिकेट चल रहा है, उसके अंदर पहली महिला कोच हैं और पुरुषों की टीम की ये पहली महिला कोच हैं सारा टेलर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा जन सेवक योजना शुरू की गई है? तो जन सेवक योजना शुरू की गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो कर्नाटक यहाँ पर बसवराज बोम्मई की सरकार है और इस योजना के तहत लगभग जनता को 58 प्रकार की सेवाएं घर बैठे मिलेंगी जन सेवक योजना के तहत। बात करें कर्नाटक की तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर निम्नलिखित में से कहाँ शुरू किया गया है? तो मुंबई के अंदर शुरू किया गया है रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा मुंबई। इस क्वेश्चन के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा की है डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वन सन वन वर्ड वन ग्रेड नामक पहल शुरू की गई है? तो ये कही गई है भारत के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के द्वारा वन सन वन वर्ड वन ग्रेड नामक पहल शुरू की गई है। और बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है भारत के गुरुग्राम के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी की एक सहायक नदी है, उसी पर पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल साल्वाडोर। इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी मानने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2021 जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। इन्होंने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन विभाग द्वारा जारी किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश को। इससे पहले किसे दिया गया था? तो इससे पहले सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो श्रमिक मित्र योजना ये दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर जो श्रमिक लोग होते हैं उनके लिए सरकार ने एक लेबर कार्ड बनाने की योजना शुरू की है और प्रत्येक महीने उन श्रमिकों को 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। तो दिल्ली के अंदर शुरू की गई है श्रमिक मित्र योजना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मित्रभा गुहा। मित्रभा गुहा ये भारत के बंगाल से हैं और ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार हरि। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा आर हरि कुमार, आर हरि कुमार या फिर अरुण हरि कुमार, इन्हीं का ही पूरा नाम है। तो ये नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नामित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 10वें स्थान पर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है? तो 101वां सदस्य देश बना है अमेरिका। अभी तक 100 देश थे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर, अब 101वें सदस्य के रूप में बना है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सलमान खुर्शीद के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सलमान खुर्शीद के द्वारा यह किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह को CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एमवे इंडिया जो कि भारत की एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई हैं? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, रोशनी नडार। रोशनी नडार ये भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई हैं, यानी कि ये अपने पैसे कमाकर सबसे अमीर महिला बनी हैं। इनमें से आपको जो नीता अंबानी, ईशा अंबानी और फाल्गुनी नायर दिख रहे हैं, इनके पास पैतृक संपत्ति है, लेकिन रोशनी नडार ये अपने पैसे कमाकर भारत की सबसे जो रिच महिला बन गई हैं, रोशनी नडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिसाइल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की एक कंपनी है, इसी के द्वारा क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉमिस के लिए निम्नलिखित में से किसे 2021 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डेमन गलगुट को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की बॉक्सिंग
विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश कुमार। तो आकाश कुमार ने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक ये लिखी गई है पूनम दलाल दहिया के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पूनम दलाल दहिया, इनके द्वारा मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीता है? तो पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ये खिताब टेनिस के लिए दिया जाता है जो कि नोवाक जोकोविच को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का 71वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, संकल्प गुप्ता। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था 72वें कौन बने हैं, तो 72वें बंगाल से आते हैं जिनका नाम है मित्रभा गुहा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके रूप में किया गया है? तो कित्तूर कर्नाटक के रूप में किया गया है मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर। जो क्षेत्र महाराष्ट्र से लगता था उसका नाम बदल दिया गया है कित्तूर कर्नाटक के रूप में कर दिया गया है, जो क्षेत्र महाराष्ट्र से लगता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वांग यापिंग। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं, वांग यापिंग। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 18वां स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के अंदर। ड्रग यानी कि दवाइयों को लेकर जो पॉलिसी लाई गई है उसमें भारत का स्थान 18वां रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है श्रीनगर को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के अंदर पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आयोजित की गई है, भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा विकसित ई अमृत पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? यह है इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित, इलेक्ट्रिक वाहन से रिलेट करता है ई अमृत पोर्टल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है सत्यनारायण प्रधान को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सत्यनारायण प्रधान। और पूछा जाए कि एनसीबी के अध्यक्ष कौन हैं, तो एनसीबी के अध्यक्ष हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना एनसीबी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जिला सुशासन सूचकांक शुरू किया जाएगा? तो जिला सुशासन सूचकांक शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये बात यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोगों को गैर संचारी रोगों से बचाव के लिए निर्मय योजना शुरू की है? तो निर्मय योजना कहां पर शुरू की गई है? ये की गई है गुजरात के अंदर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के नए महासचिव
यानी कि सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? ये बने हैं पीसी मोदी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पीसी मोदी। ये पहले सीबीडीटी के डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन अब सीबीडीटी के डायरेक्टर कौन है? तो वो है जेबी महापात्रा। तो यहाँ पर हम लगभग आधे क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो वो लोग नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष पहली बार योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस वर्ष करेगा भारत? तो ये करेगा 2022 में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 2022। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत भुवनेश्वर में हुई थी, अभी मैंने आपको बताया था। अगले साल विश्व स्तर पर योगासन को सेलिब्रेट किया जाएगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य मालदीव में द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया जाएगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुमियो किशिदा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं जापान के। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जापान के बने हैं प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सरकार के राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम के साथ अपने एकीकरण की घोषणा की है? तो एचडीएफसी बैंक ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने सरकार के साथ कृषि से संबंधित बाजार के लिए ई नाम के साथ अपने एकीकरण की घोषणा की है। ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो आशु सोयस को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सीलवर्धन को सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से बिग बैश लीग के लिए खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्मुक्त चंद। तो उन्मुक्त चंद ये अमेरिका की ओर से बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। तो उन्मुक्त चंद ये वीरेंद्र सहवाग की बहन के बेटे हैं, यानी कि वीरेंद्र सहवाग के भांजे हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबोर्न की तरफ से खेला था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? रवि शास्त्री को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, रवि शास्त्री। तो लीजेंड लीग क्रिकेट ये अगले साल 2022 में ओमान में आयोजित कराई जाएगी, जिसका पहला संस्करण होगा। इससे पहले ये नहीं होती थी। तो इसी के लिए रवि शास्त्री को आयुक्त बनाया गया है। लीजेंड लीग क्रिकेट अगले साल ओमान में आयोजित, यानी कि 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के पहले नॉन प्रॉफिट सिटी की स्थापना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो सऊदी अरब, जहां के किंग मोहम्मद सलमान, जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, नॉन प्रॉफिट सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं किंग मोहम्मद सलमान। तो सऊदी अरब सही आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब में नॉन प्रॉफिट सिटी की घोषणा की गई है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली परिचालित निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? किस शहर में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है लखनऊ के अंदर। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और किस देश की सेना की संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो भारतीय और बांग्लादेश की सेना ने मिलकर साइकिल रैली का आयोजन किया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वीवीएस लक्ष्मण को, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, वीवीएस लक्ष्मण। इनको राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो कि बेंगलोर के अंदर है, और इसके अध्यक्ष अब वीवीएस लक्ष्मण होंगे। और राहुल द्रविड़ की अगर बात करें तो राहुल द्रविड़ ये इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है, राहुल द्रविड़ को। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष बने हैं वीवीएस लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड के अंदर भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश होगा? तो बारबाडोस। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बारबाडोस देश डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश होगा बारबाडोस। बारबाडोस ने कहा है कि हम पहला डिजिटल दूतावास बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार प्राप्त किया 2021 प्रदान किया गया है? तो 2021 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा, रवि कुमार और लवलीना बोरगोहेन, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी कि इन तीनों को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो जब मैं स्पोर्ट की वीडियो बनाऊंगा तो आपको क्लास के ही अंदर वो सारे खिलाड़ी जो 12 जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है इनको, वो और सारी चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको याद करवा दूंगा। इस अवार्ड की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 25 लाख रुपए की राशि इसमें प्राइज मनी दी जाती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कोप 28 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो कोप 28 ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अंदर आयोजित किया जाएगा। कोप 28 2023 में 2023 और बात करें 2021 यानी कि इस साल की, तो इस साल कहाँ पर हुआ था? तो इस साल कोप 26 हुआ था। कोप 26 जो कि ग्लासगो के अंदर आयोजित हुआ था। और अगले साल होगा 2022 में कोप 27 जो कि इजिप्ट के अंदर आयोजित करवाया जाएगा। कोप 27 2022 इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एटीपी फाइनल्स 2021 जीत लिया है? तो एटीपी फाइनल जीता है अलेक्जेंडर जेरेव ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर जेरेव ने एटीपी फाइनल्स जीता है। एटीपी फाइनल जो है टेनिस के अंदर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा की है? तो पक्के डिक्लेरेशन को अरुणाचल प्रदेश ने अपनाने की घोषणा की है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। पक्के अरुणाचल प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं पक्के। अगला क्वेश्चन है, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस
इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो बान की मून के द्वारा लिखी गई है। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड, ये पुस्तक लिखी गई है बान की मून के द्वारा। बान की मून ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ हुआ करते थे। ये यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? कहाँ पर है ये? इंदौर के अंदर, सॉरी भोपाल के अंदर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो भोपाल के अंदर जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं छगन भाई मंगू भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीत लिया है? तो ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन ने कतर ग्रांड प्रिक्स 2021 भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत पे के द्वारा दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भारत पे ये अपने आप में एक नई संस्था है। अगला क्वेश्चन है, IBM कंपनी ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो कहां पर किया है? ये किया है मैसूर के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मैसूर। तो क्लाइंट इनोवेशन सेंटर ये कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के महानिदेशक के रूप में अरुण चावला को नियुक्त किया गया है। और अगर पूछा जाए कि फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, तो फिक्की के प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो शॉन पॉलक को शामिल किया गया है, महिला जयवर्धने को शामिल किया गया है, जेनेट ब्रिटेन को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि इन तीनों को शामिल किया गया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में, उपर्युक्त सभी। इनमें से महिला जयवर्धने ये श्रीलंका के प्लेयर हैं और शॉन पॉलक ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बिजनेस इंक्यूबेटर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। मछली पालन से संबंधित बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेटर बनाया है, वो भारत के गुरुग्राम में होगा। गुरुग्राम जो कि हरियाणा का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन आपके दौर या राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में इंडिया का पहला फूड म्यूजियम लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार रिश्वतखोरी जोखिमों की वैश्विक सूची 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 82वां। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 82। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्राइज 2021 निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी प्राइज 2021 प्रदान किया गया है प्रथम को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रथम ये एक नॉन प्रॉफिट सिविल संस्था है प्रथम। इसको इंदिरा गांधी प्राइज 2021 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत
लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इंदौर। 5वीं बार, लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने F1 कतर ग्रांड प्रिक्स 2021 जीती है? तो लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने F1 कतर ग्रांड प्रिक्स 2021 जीती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका में राष्ट्रपति पद पाने वाली पहली महिला बन गई हैं? कौन बनी गई हैं? तो कमला हैरिस। ऑब्वियसली कमला हैरिस जो है यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनको एक दिन में कुछ घंटों के लिए राष्ट्रपति का पद दे दिया गया था, जो यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2025। तो दिल्ली सरकार ने 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए 6 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उनके काल्पनिक उपन्यास के लिए नेशनल बुक अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? तो ये किया गया है जैसन मूड को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जैसन मूड को उनके काल्पनिक उपन्यास के लिए नेशनल बुक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? यानी कि आईपीएल जो है वो 2022 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत में आयोजित किया जाएगा आईपीएल 2022। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस अभिनेता को राज्य का वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो सलमान खान को बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन एम्बेसडर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सलमान खान। तो वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है इनको ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, MSMES बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? सिडबी ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सिडबी। तो MSME को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने गूगल के साथ समझौता किया है। MSME ये छोटी कंपनियां होती हैं। MSME जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? तो प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार प्रदान किया गया है, प्रसून जोशी और हेमा मालिनी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2029 के ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 2029। तो भारत जो है 2029 के ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भारत। इससे पहले 2025 में कौन करेगा? तो 2025 में पाकिस्तानी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम परिवर्तित करके अब टांटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो ये कहाँ पर है? ये है इंदौर के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इंदौर। इंदौर में है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अब टांटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। टांटिया भील ये आदिवासी समूह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा। तो नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया है, नोएडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वियतनाम टेनिस ओपन 2021 जीत लिया है? तो वियतनाम टेनिस ओपन 2021 किसने जीता है? ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है,
अटल एकता पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो अटल एकता पार्क निर्माण झांसी जिले के अंदर किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, झांसी। तो ये नवंबर मंथ के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सॉल्व करने के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी और प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को प्रॉपर एनालिसिस के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।